आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज बस बार इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बस बार क्या होता है। बहुत बार आपने सुना होगा या इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो भी आप सुनेंगे कि बस बार क्या होता है। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक यदि आप देख लेते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि बस बार क्या होता है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। इंटरव्यू के लिए भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से समझिएगा इस पूरी वीडियो को। देखिए, बस बार जो होता है इसको हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कंडक्टर, मतलब कई कंडक्टरों के ग्रुप को हम बस बार बोलते हैं। अब बात यह आती है कि कई सारे कंडक्टरों का हम ग्रुप क्यों बनाएं, ऐसा क्यों करें। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कि इस तरह से कई सारे हमारे कंडक्टर हैं। अब इनको हमने क्या किया, एक नट बोल्ट के थ्रू टाइट कर दिया। यही चीज़ हमारी बस बार होती है। और कई सारे हमारे कंडक्टर हैं, तो उससे क्या होता है कि जब कई सारे कंडक्टर होंगे तो उनकी कैपेसिटी जो है, करंट कैपेसिटी वो जो होती है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो अच्छे से करंट को वियर कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि जो हमारे बस बार होते हैं इनका हम यूज़ क्यों करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास कई सारी मोटरें हैं। मान लीजिए हमारे पास 30-40 मोटरें इस तरह से हमारी लगी हुई हैं, ठीक है। ये हमारी मान लेते हैं हम, ये सारी मोटरें लगी हुई हैं। अब इन मोटरों को हमें सप्लाई देनी है। अब हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमारा एक पैनल ये लगा हुआ है जो कि हमारा मेन इनकमर पैनल है, जहाँ से हम यहाँ पे मान लीजिए हमारी 3 फेज सप्लाई आ रही है और इन सभी मोटरों को हमें चलाना है। अब यह नॉर्मली यह जो मोटरों को चलाने के लिए हम एमसीसी का यूज़ करते हैं। अब यह एमसीसी क्या करती है, इन सभी को मोटरों में क्या होता है कि एमसीसी क्या होता है, एक बड़ा सा एक पैनल होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टर बने हुए होते हैं। स्टार्टरों का इस तरह से बॉक्स बना हुआ होता है और उन्हीं में हम इन मोटरों को कनेक्ट कर जाके, मतलब इनके जो तार होते हैं उनको जा कनेक्ट कर देते हैं और वहीं से सप्लाई इन मोटरों को मिलने लगती है। अब बात ये आती है कि हम बस बार का यूज़ क्यों करते हैं। अब बस बार का यूज इसलिए करते हैं कि जान लीजिए यहाँ पे देखिए हमारा जो 3 फेज सप्लाई आ रही है हमारी, अब हमें इस मोटर को हमें सप्लाई देनी है। जितनी मोटरें, यह मोटर हमारी 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, बहुत सारी मोटरें हो सकती हैं। अब यहाँ पर इनको सप्लाई देने के लिए हम क्या करें, यहीं से हम इन सभी मोटरों को इस तरह से सप्लाई देते चले जाएं। उससे क्या होगा कि हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और यह संभव भी नहीं है। जो हमारा बस बार है, कितना मोटा बोल्ट लगा होगा, मान लीजिए जो भी जितना भी मोटा बोल्ट लगा हुआ हो, अब उसमें हम 50 तारों को लाकर कनेक्ट करेंगे, कंडक्टर को लाकर कनेक्ट करेंगे, तो वह संभव ही नहीं हो पाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं हम कि एक इस तरह से हम 3 फेज के 3 बस बार लेके चले जाते हैं हम इस तरह से यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहीं से हम इसे सीधे मोटर को हम सप्लाई देते चले जाएँ इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि हमारे लिए आसान भी होगा और हम ईजिली इसको सप्लाई दे भी पाएंगे। मतलब इस तरह से हमको कनेक्शन करना रहेगा। मतलब एक बस बार हमारी जा रही है, उसी में 3 फेज सप्लाई हमारी जा रही है और वहीं से हम ड्रॉप कर करके सभी को हम सप्लाई देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होल होते हैं, आप देखेंगे बस बार में होल होता है और उन्हीं होलों में जा करके हम ये तार जो है मोटर के हम यहाँ पे जा कनेक्ट कर देते हैं और मोटर को हमारी सप्लाई मिल जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि जो फीडर होते हैं हमारे, उसका वो जंक्शन होता है जो हमारा बस बार होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक मोटर का ये फीडर है, एक मोटर ये, एक मोटर ये, एक मोटर ये सभी मोटरों का जो है एक फीडर बना दिया गया, एक जंक्शन बना दिया गया। अब यहीं से सारे मोटरों को सप्लाई जा रही है। अब यह बात आती है कि यह जो हमारा बस बार होता है वो किन किन मेटल का बनाया जाता है। तो यह हमारा जो बस बार होता है वह एल्युमिनियम का भी बनाया जाता है, कापर का भी बनाया जाता है। अब ये बात आती है कि यह मैक्सिमम आप देखते होंगे कास्ट कटिंग के लिए एल्युमिनियम का बस बार लगाते हैं। पहले ज़्यादातर पैनलों में कापर के बस बार आते थे, लेकिन ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है, इसलिए एल्युमिनियम का बस बार लगाया जाता है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि केवल एल्युमिनियम का ही बस बार लगाया जाता है। एल्युमिनियम का बस बार क्या होता है, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी होती है कि वह 160 डिग्री जो जब 160 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसका टेम्परेचर आएगा तो यह सॉफ्ट होने लगता है, मुलायम होने लगता है। उससे क्या होगा, ये पिघल जाएगा। तो ऐसा आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जब आप एल्युमिनियम का बस बार यूज़ करें तो वहाँ पर आपको यह देखना पड़ेगा कि जिस जगह पे आप एल्युमिनियम का बस बार यूज़ कर रहे हैं वहाँ की फॉल्ट करंट रेटिंग कितनी है, कि कितना अचानक क्विकली मान ले शॉर्ट सर्किट होता है या कहीं पर भी कुछ दिक्कत आती है तो उस जगह पर कितना ज़्यादा करंट, हैवी ऑफ करंट वहाँ पर फ्लो होगा, जिससे कि हमारा बस बार मेल्ट ना हो। क्योंकि देखिए, ये केबल छोटे छोटे केबल हैं और इनकी कास्ट उतनी नहीं है, लेकिन जो हमारा मेन फीडर होता है जहाँ से हम मोटरों को सप्लाई देते हैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर यदि आग लग गई
फायर हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए उस कैपेसिटी का बस बार लगाया जाता है कि यह इन मान लीजिए कहीं पर भी मान लीजिए कि यहाँ से सप्लाई जा रही है, अब यहाँ पर जिस जगह पे सप्लाई जा रही है या बीच में ही कहीं पर भी यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पर दिक्कत ये आ जाएगी कि बहुत ही हैवी करंट यहाँ पर फ्लो होगा, और यहाँ पर करंट फ्लो होने की वजह से अगर यह जो बस बार इसके अंदर लगा हुआ है उससे भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि मेन तो इनकमर यहीं से आ रही है ना, यहाँ से इनकमर आई और फिर ये बस बार से निकल करके यहाँ पे चली गई मोटर को, या जहाँ पर भी जिस सर्किट में भी हम यूज़ कर रहे हैं। अब मेन जो करंट का फ्लो होना है वो किससे होना है, बस बार से ही करंट का फ्लो होना है। लेकिन अब आपकी जो बस बार है वो इतना कैपेबल ही नहीं है, उतनी उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वह इस करंट को वियर कर सके। तो हमको इस चीज़ का भी चुनाव करना होता है कि एल्युमिनियम का बस बार वहाँ पर हमें लगाना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, नहीं तो हम कापर का बस बार वहाँ पर लगाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपने देखा होगा कि जो भी पैनल आप देखते होंगे उसमें क्या होता है कि बस बार इस तरह से टर्न रहते हैं, मुड़े हुए रहते हैं। उसका कारण यह होता है कि जो पैनलों में जो हम केबल ला के कनेक्ट करते हैं वह 300 mm 400 mm की केबल ला के कनेक्ट करते हैं, और इनकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी मोटी केबलें होती हैं। अब इन केबलों को मोड़ करके इस पैनल में कनेक्ट करना, या इस पैनल्स के थ्रू आप कहीं पर भी जाकर बहुत सारी केबलें हैं वहाँ पर मोड़ना और वहाँ पर कनेक्ट करना बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ काम होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि पहले से ही ये बस बार इस तरह से मुड़े हुए हैं, और यहाँ पर हम जो मोड़ने के लिए केबल ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए मतलब हैवी जो केबलें हैं उनको कनेक्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन इनकमर में ही हम ये केबल ला के लगा देते हैं, और फिर जो अलग अलग जैसे मान लीजिए अब यह एक मोटर चलानी है तो इसके लिए हो सकता है हम 4 स्क्वायर mm की केबल का यूज़ करते हैं या 6 स्क्वायर mm केबल का यूज़ करें, तो क्या होगा इस केबल को मोड़ना आसान है। लेकिन यदि हम इसी में अगर हम मोटी केबल का यूज़ करें तो हम इतनी सारी केबलें हम यहाँ पर लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बस बार को हम मोड़ देते हैं जिससे कि हमारा काम जो है वह आसान हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि बस बार क्या होता है। बस बार जो होता है वो ग्रुप ऑफ कंडक्टर का एक जंक्शन होता है। वहाँ से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे मोटरों को हम सप्लाई देने के लिए हम बस बार का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत आसान होता है। बस बार हमारा एल्युमिनियम और कॉपर दोनों में आता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।